आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। देखिए ना, वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है। ये हमारा आधा घंटा इतनी जल्दी बीत जाता है और साल 2014 भी खत्म होने को है। सिर्फ 2 महीने रह गए हैं और 2 महीने में ही कितना अच्छा रिश्ता बन गया है आपका और हमारा। तो इसी तरह हमारा रिश्ता और मजबूत हो, गहरा हो, सालों साल तक हमारा रिश्ता चल सके, यही मेरी कामना है। तो शुरुआत करते हैं इसी विश्वास के साथ हमारी हेडलाइन से। बीमारी को दूर भगाने वाली हेल्थ टिप्स देने वाली हूँ। आपकी हर बीमारी होगी छूमंतर। आपके 7 ग्रह एक साथ हो जाएंगे ठीक। 7 उपाय आपकी किस्मत बदल देंगे। हिंदुस्तान के बहुत तरीके आपको पता है, अब फ्रांस के तरीके से आप खुद को फिट कैसे रखें ये ट्रिक बताऊंगी। आपको अपडेट करने वाली ब्यूटी टिप्स लेकर आई हूँ। क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है? आत्मविश्वास नहीं आता, किसी से बात करते हैं तो घबराहट हो जाती है। ऐसे में ये इलायची आपकी क्या मदद कर सकती है आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन पहले आपको आपकी दवाइयों को दूर भगाने वाली टिप्स तो बता दें। मैं जो आपको उपाय बताने वाली हूँ ये आपकी मदद करेंगे, आपका मनोबल बढ़ाएंगे ताकि आप इंटरनली फिट हो सके, लेकिन साथ में डॉक्टर की सलाह लेकर आप ये सारे उपाय साथ में कायम रखिए। आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व होंगी। तो मेरे हाथ में आ गई हैं दवाइयाँ। दवाइयाँ ये वही है जिसे खा खा के आप थक चुके हैं, दिन में 3-3, 4-4 बार लेनी पड़ती हैं। क्या करें कि ये दवाइयाँ आपकी जिंदगी से चली जाएं? दवाइयों को दराज में रखें, खुले में ना रखें। जो लोग अपने बेड साइड के पास खुले में दवाइयाँ रखते, खुले में मेरा मतलब है कि डिफरेंट बॉटल सजा कर रखते हैं, उनकी बीमारियां कभी छूमंतर नहीं होती, क्योंकि आपने बीमारियों की दवाइयों को स्थापित कर दिया। तो दवाइयों को हमेशा बंद में रखें, बंद ड्रॉर में रखें, किसी भी जगह पे रखें, लेकिन बंद रखें। और हाँ, अगर आप दवाइयों को रखते हैं नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में तो आपकी बीमारियां धीरे धीरे कर ठीक हो जाती हैं। दवाइयों को हमेशा बंद में रखें, बंद ड्रॉर में रखें, किसी भी जगह पे रखें, लेकिन बंद रखें। और हाँ, अगर आप दवाइयों को रखते हैं नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में तो आपकी बीमारियां धीरे धीरे कर ठीक हो जाती हैं। इनको आप एक ब्यूटीफुल ब्लू डिब्बा ले लें, उसके अंदर डालकर रखें। और क्या कर सकते हैं बीमारियों को दूर भगाने के लिए? बिस्तर के नीचे आप सफाई रखें, ताकि बिस्तर के नीचे जब सफाई होती है, बिस्तर के नीचे मेरा मतलब है कि आपके बेड के नीचे की जो स्पेस होती है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से एनर्जी सर्कुलेट करती है, तो ये आपको हमेशा तंदुरुस्त रखती है। अच्छा, आपके घर में पौधे तो लगे हुए हैं, जरा देख कर आइए कि इनमें से कोई पौधा मुरझाया हुआ तो नहीं है, क्योंकि मुरझाए हुए पौधे खराब हेल्थ, बैड हेल्थ को प्रतीक करते हैं, बैड हेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो खराब पौधों को इमीडिएटली हटाएं या उनको ठीक करने के लिए एफर्ट डालें। तो खराब हेल्थ या सूखे मुरझाए पौधे दिखाते हैं कि आपके घर में बीमारी आने वाली है। और क्या कर सकते हैं? आप जब भी खाना खाएं, दवाई खाएं, स्पेशली मैं बात करूंगी जब आप दवाई खाएं तो ईस्ट की तरफ चेहरा करके दवाई खाएं। इससे आपकी हेल्थ ज्यादा अच्छी रहेगी और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। अगर आप मेटल के बेड पर सोते हैं तो ये पक्की बात है कि हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। मेटल की तो चेयर पर भी आपको कम से कम बैठना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वुड के फर्नीचर का इस्तेमाल करें, मेटल के फर्नीचर को अवॉइड करें। और क्या करें अपनी हेल्थ को परफेक्ट रखने के लिए? दक्षिण पश्चिम दिशा, साउथ वेस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में खिड़की दरवाजों को बिल्कुल बंद रखें। ये वो जगह है जहाँ से आपके घर का खर्चा होता है, और अगर आपके घर का मेजर खर्चा होता है दवाइयों पर, तो देखिए कहीं आपकी एंट्री साउथ, साउथ वेस्ट या इसके बीच में तो नहीं है। अगर है तो फिर कोई और रास्ता निकालें, हमें मेल करें। और क्या करें परफेक्ट हेल्थ के लिए? घर के बीच का हिस्सा खाली रखें। जिन लोगों के घर के बीच में हेवी सामान होता है, फर्नीचर होता है, भारी चीजें होती हैं, पिलर होता है, यूजुअली उनका पेट खराब होता है, और पेट खराब होता है तो फिर ये तो जड़ है बीमारियों की। इसलिए घर के बीच का हिस्सा खाली, हल्का रखें। आपका मोटापा आपका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। आप सब कुछ कर चुके हैं लेकिन वजन कम नहीं हो रहा। आपने डाइटिंग करी, आपने एक्सरसाइज करी, आपने सैर भी करी, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई बात नहीं, चिंता नहीं कीजिए, मैं आपको बताऊंगी आज फ्रेंच तरीका जिससे आप रहेंगे फिट, आपकी डाइट रहेगी परफेक्ट।
तो क्या करना है आपको थोड़ी देर में बताएंगे। इससे पहले पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए आपको क्या उपाय करने हैं ये जानिए। अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई रहता है, कहीं मन नहीं लगता, डिप्रेशन रहता है, नेगेटिव थिंकिंग रहती है, तो ये उपाय कीजिए। आपको अपने तकिए के नीचे मोर पंख रखकर सोने हैं। आप इस तरह से सोएं कि मोर पंख आपकी स्किन को टच करें, ऐसे आपको सोना है। इससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आएगी, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा मतलब माइंड में राहु का ज्यादा होना, और राहु यानी कि स्नेक डरता है मोर से, तो मोर पंख रखेंगे, पॉजिटिव तरीके से सोच पाएंगे। और क्या करें, घर में नमक वाले पानी के पोछे लगाएं। सॉल्ट में ऐसी पावर होती है, क्लेंजिंग क्वालिटीज होती है कि वो सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर सुकोड़ लेती है। तो पानी के जब आप पोछे लगाते हैं नमक मिलाकर, आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को वो सॉल्ट सोख लेती है। और क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि छोटी इलायची आपकी नकारात्मक एनर्जी को करेगी दूर। तो इलायची को उबालकर जब आप पानी पीते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड ज्यादा स्ट्रांग रहता है। इसकी खुशबू से आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, लेकिन हाँ, चाय में नहीं, पानी में। अगर आपके अंदर उमंग नहीं है, खुशी नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, कोई पैशन नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, बोरियत फील होती है लाइफ में, तो नाभि में नारंगी तिलक लगाना शुरू करें। बेस्ट पता है क्या रहेगा कि आप हनुमान जी की मूर्ति, उनके नेवल के आसपास का तिलक निकाल कर ले आएं। रोज उस तिलक को अपनी नाभि पर लगाएं। यकीन मानिए आपके अंदर ऊर्जा, पैशन, क्रिएटिविटी सब कुछ आ जाएगा। बस लगातार इसको महीना 2 महीना करते रहिए। और बताती हूँ आप क्या कर सकते हैं। अपने अंदर पॉजिटिविटी लाने के लिए आप गुलाबी मोमबत्ती, पिंक कलर की मोमबत्ती को आपको 10 मिनट तक रोज देखकर प्रार्थना करनी है। आप किसी भी धर्म में यकीन मानते हैं, प्रार्थना अपने तरीके से ही करें। आप इस मोमबत्ती को साउथ ईस्ट में जलाएं, उसी तरफ चेहरा करें और आग जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें कि आपकी नेगेटिविटी गायब हो जाए। आप मोमबत्ती को देख के प्रार्थना करें, आपकी नेगेटिविटी पक्की बात है गायब हो जाएगी। ये ट्राइड एंड टेस्टेड उपाय हैं। और क्या करें आप सुबह सुबह उठकर नंगे पांव हरी घास पर खड़े होकर अपने इष्ट को 108 बार याद करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो बुध ग्रह आपका मजबूत होता है, जो आपके कॉन्शियस माइंड को, क्रिटिकल माइंड को परफेक्ट रखता है, जिससे नेगेटिव ख्याल जब आपके अंदर आते हैं तो आप खुद को बोल पाते हैं, नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना। इसलिए ये उपाय रोज करें। और क्या कर सकते हैं पॉजिटिव ऊर्जा के लिए, आप हरे रंग का धागा अपने उल्टे हाथ में लपेटें। अपने लेफ्ट हैंड में 5 बार हरे रंग का धागा लपेटें। हरे वाला धागा कोई भी हो सकता है, एंकर धागा हो सकता है या नॉर्मल सुई धागा वाला धागा हो सकता है। धागा मोटा हो तो ज्यादा अच्छा है, ताकि विजिबिलिटी रहे। यह आपके नेगेटिव माइंड को दूर करेगा। सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन कोई ना कोई ग्रह आपको तंग करने के लिए आ ही जाता है। कैसे रखें ग्रहों को फिट, क्या करें कि 7 ग्रह हो जाएं टिच, यह आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। लेकिन पहले आपको फिट रखना भी तो मेरा ही काम है। तो क्या है फ्रेंच तरीका, फ्रेंच फंडा फिटनेस का, जानते हैं। पूरे वर्ल्ड में फ्रेंच लोगों को बहुत ज्यादा फिट माना जाता है। वो ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा डाइटिंग में भरोसा नहीं लगते, लेकिन कुछ ना कुछ वो ऐसा तो जरूर करते होंगे ना कि वो फिट रहते हैं। क्या खास करते हैं वही फंडे आपके लिए लेकर आई हूँ, ताकि आप भी हो सकें फिट। ऐसा बताया जाता है, ऐसा स्टडी किया गया कि फ्रांसी लोग यानी कि फ्रेंच लोग अमेरिकन की तुलना में 10 गुना कम शक्कर और नमक का इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से वो इतने फिट रहते हैं। जब मुझे भी लगता है कि इंस्टेंट 4-5 दिनों में अपने वेट को करना है फिट, तो मैं शाम को 7 बजे के बाद नमक नहीं लेती। और 1 हफ्ते के लिए अगर आप नमक को कम कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, और शक्कर यानी कि चीनी को बंद कर देते हैं, तो 1 हफ्ते में 2.5 से 3 किलो आपका वेट मामूली बात है कि गिर जाएगा। आप जानिए और क्या करते हैं फ्रेंच लोग। ये लोग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मिनरल वाटर का इस्तेमाल करते हैं, और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि पानी वेट मैनेजमेंट के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप दिन में 3-1 लीटर पानी पी लेते हैं और खाने के पौने घंटे का गैप रखकर पानी पीते हैं, तो आपका पेट कभी नहीं निकलेगा। जो लोग खाने के साथ साथ ठंडा पानी पीते हैं, वो चाहे पूरे पतले हों, लेकिन पाउंज यानी कि एक टमी वाला पोर्शन उनका जरूर होता है। तो खाने के पौने घंटे का गैप रखकर ही पानी पिए। और क्या है फ्रेंच फंडा, सुनिए। फ्रेंच लोग जो हैं वो ताजे खाने की बड़ी श्रृंखला
का इस्तेमाल करने वाले लोग होते हैं। ये खूब सारे फल सब्जियां अपने खाने में शामिल करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब इनकी प्लेट्स देखी जाए तो इनकी प्लेट्स रेनबो कलर की होती हैं, यानी कि ग्रीन, येलो, रेड, व्हाइट, इस तरह का सब रंगों का खाना होता है जो इनको फिट बनाता है। ये लोग एक बैठक में बहुत सारा खाना नहीं खाते। इसके अलावा ये लोग ज्यादा से ज्यादा मौसमी चीजों को, सीजनल फ्रूट्स को, सीजनल वेजिटेबल्स को अपने खाने में शामिल करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये लोग खाने की खरीदारी हर रोज करते हैं। ये फ्रिज में बहुत थोड़ा खाना ही बचा कर रखते हैं, इसीलिए ये पॉजिटिव रह पाते हैं। प्रिजर्वेटिव वाले खाने को कम पसंद करते हैं। कई बार ऐसा मैंने लोगों के घर में देखा है कि एक दिन दाल बना ली तो 3 दिन चली। नहीं, वो भी आपकी हेल्थ के लिए खराब है, आपको लेथार्जिक बना देगा। इन लोगों की तरह आपको डेली नए खाने की खरीदारी करनी चाहिए। इससे एक्साइटमेंट भी रहती है, ताजा खाना भी बनाते हैं और बचा हुआ खाना कम रहता है तो ओवर ईटिंग भी कम होती है। ये जानकारी सिर्फ आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं दे रही हूँ, आपको ये सारी चीजें अपनानी है ताकि बिना बहुत ज्यादा एक्सरसाइज के और डाइटिंग के आप फिट रह सकें। अच्छा, फ्रांस में लोग जो है डाइटिंग के नाम पर अपनी पसंदीदा चीज को पूरी तरह से छोड़ने में यकीन नहीं रखते। जैसे हमारे यहाँ तो होता है, मुझे चॉकलेट इतनी पसंद है पर आई एम ऑन डाइट ना, मैं चॉकलेट नहीं खा रही। ये ऐसा नहीं करते, ये अपनी पसंदीदा चीज को खा लेते हैं और बाकी समय बाकी ताजी फल सब्जियां वगैरह खाते हैं, लेकिन अपने मन को नहीं मारते हैं। और सुबह के वक्त अपनी पसंदीदा चीज खाते हैं ताकि दिन भर का समय रह सके अपनी कैलोरीज को बर्न करने के लिए, और बाकी समय बैलेंस कर लेते हैं पौष्टिक खाना खाकर। तो अपना मन मारकर अचानक एक दिन खाने पे नहीं टूटा करें। अपनी पसंदीदा चीज खा लें, सुबह के वक्त खाएं और रात तक आते आते पौष्टिक चीजें खा लें। एक और बहुत अच्छी कहावत है जो फ्रेंच के लोग और फिट लोग मानते हैं, दैट यू शुड हैव ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ नॉर्मल मैन एंड डिनर लाइक अ पॉपर। यानी कि नाश्ता आपको राजा की तरह करना चाहिए, खूब हैवी करना चाहिए ताकि दिन भर आप एनर्जी कंज्यूम कर सके। नॉर्मल आदमी की तरह आपको लंच करना चाहिए और एक पॉपर यानी कि भिखारी की तरह आपको डिनर करना चाहिए ताकि आप लाइट सोएं और आप फिट रहें। क्या आपको लगता है आपका चेहरा इसलिए खूबसूरत नहीं लगता क्योंकि उस पर छाइयां हैं, पिगमेंटेशन है? अगर यही आपका डर है, आपकी प्रॉब्लम है, तो इसे आज हम दूर कर देते हैं। एक छोटे से सेगमेंट के बाद आपको बताऊंगी एक खूबसूरत रहने वाली ब्यूटी टिप, लेकिन पहले आपके ग्रहों की चाल ठीक कर लें। सूर्य ग्रह को अनुकूल बनाने के लिए, अपनी जिंदगी में लीडरशिप क्वालिटीज लाने के लिए, गवर्नमेंट से फायदा लेने के लिए रविवार को बेल की जड़ सोने के ताबीज में गुलाबी रंग के धागे के सहारे हाथ में पहन लीजिए। सूर्य ग्रह हो जाएगा मजबूत। अगर आप इमोशनली हैं वीक, आपके रिलेशनशिप जा रहे हैं बेकार, तो सोमवार को चंद्र ग्रह को करिए मजबूत। सफेद ऊन के धागे में खिरनी की जड़ धारण करने से आपका चंद्र ग्रह होता है मजबूत। अगर आपको भाइयों से है दिक्कत, प्रॉपर्टी में आ रही है मजबूरी, कर्जा नहीं उतार पा रहे हैं, तो मंगलवार के दिन मंगल ग्रह को करें मजबूत। लाल धागे में सोने के ताबीज में अंतमूल की जड़ अगर आप पहनते हैं तो मंगल ग्रह हो जाएगा मजबूत। ये सारी टिप्स उन लोगों के लिए है जो कि एक्सपेंसिव स्टोन्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये छोटी छोटी नेचुरल चीजें इस्तेमाल करने से आपके ग्रह हो जाएंगे टिट फिट। अब मैं आपको बताती हूँ बुध ग्रह यानी कि बेटी बहन बुआ, रिलेशनशिप में आ रही है प्रॉब्लम, स्टैमरिंग की है प्रॉब्लम, अगर आपके बिजनेस में हो रहा है नुकसान, तो बुधवार के दिन बुध ग्रह को करें फिट। हरे धागे में चांदी के यंत्र में रखकर विधारा की जड़ धारण कर लेने से बुध ग्रह हो जाएगा परफेक्ट। गुरु ग्रह बताता है कि आपकी रिस्पेक्ट कितनी है, आप सक्सेसफुल कितने हैं। पॉलिटिक्स में नाम कमाना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन करिए गुरु ग्रह को प्रसन्न। केले की जड़, कुश विधान, हल्दी और नारंगी की जड़, ये सारी काम की चीजें हैं। इन सबको पीले धागे से यंत्र में पहन लीजिए, आपका गुरु ग्रह हो जाएगा मजबूत। शुक्र ग्रह, मैरिड लाइफ है खराब, क्रिएटिविटी हो गई है बेकार, मीडिया में कर नहीं पा रहे हैं नाम, अगर आप चाहते हैं मैरिड रिलेशनशिप हो जाए बेहतर, तो शंख पुष्पी की जड़ शुक्रवार को स्वर्ण यंत्र में, गोल्ड के यंत्र में सफेद धागे में पहन ले, शुक्र ग्रह हो जाएगा मजबूत। शनि ग्रह कर रहा है तंग, कर नहीं सकते नीलम अफोर्ड, तो बुछुआ की जड़
रागे की ताबीज में काले धागे में शनिवार के दिन कर लें धारण। आपकी फैक्ट्री चल पड़ेगी, एम्प्लॉइज तंग करना बंद कर देंगे, जोड़ों का दर्द हो जाएगा ठीक और हर मुसीबत का है इलाज। अब मैं आपको बताती हूँ राहु ग्रह तंग कर रहा है या राहु की महादशा चल रही है तो क्या करें। राहु लाइफ में अचानक झटके से चीजें ले आता है। सफेद चंदन की जड़ लोहे के ताबीज में बुधवार को नीले धागे में डालकर पहनते हैं तो राहु आपको तंग करना कर देगा बंद। केतु है अगर आपकी परेशानी का कारण, सबसे रहते हैं अलग थलग, बच्चे नहीं पूछते हैं, बेटे से बिगड़ने लगी है बातचीत, तो अश्वगंधा की जड़ को गुरुवार के दिन चांदी की डिब्बी में यंत्र में नीले धागे में आप पहन लें, आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी छूमंतर। जब से आपने टीवी देखना शुरू किया है तब से आप उन सीनियर एक्टर को जरूर देख रहे हैं। कभी कभी वो हमें हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं और कभी कभी गंभीर रोल करके हमें रुलाते हैं। कौन है वो सीनियर एक्टर? जरा सोचिए, कीप गेसिंग। तब तक मैं आपको खूबसूरत बनाती हूँ, झाइयाँ दूर करने की ब्यूटी टिप बताती हूँ। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है ना तो भी आपके चेहरे पे झाइयाँ हो सकती हैं, इसलिए अपनी नींद तो आपको जरूर पूरी करनी होगी। इसके अलावा आपको समय पर सोना और उठना है। रात को सोने से पहले चेहरे को जरूर धोना है, ऐसे करने से चेहरे की गंदगी दूर होगी। चेहरे पर आपको क्या लगाना है सुनिए, चेहरे पर आपको एलोवेरा जेल लगाना है नींबू मिलाकर। अगर आपके पास आप वर्किंग है, कुछ नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, नींबू का रस निचोड़िए, वो छिलके मत फेंकिए, वो छिलके उल्टा करिए, उससे अगर आप अपने चेहरे पर रगड़ते हैं तो इससे भी आपकी छाइयाँ गायब हो जाती है, आपकी स्किन में चमक आ जाती है, पिगमेंटेशन दूर हो जाती है क्योंकि स्किन को विटामिन सी मिल जाता है। कहीं मत जाइएगा, फैमिली गुरु हेल्पलाइन अभी आगे है। लेकिन पहले बहुत सीनियर एक्टर, आपने उनको 2.5 दशक से ज्यादा देखा होगा। वो जब से टेलीविजन कम से कम मैंने देखना शुरू किया है उनको देखती ही आई हूँ। तो आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी सीनियर एक्टर राकेश बेदी जी से। राकेश बेदी जी, वेलकम टू आवर शो। जब सीनियर एक्टर्स हमारे शो में जुड़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। राकेश जी, मैं हमारे शो में जब यंग एक्टर्स आते हैं तो मैं उनसे भी, राकेश बेदी जी, वेलकम टू आवर शो। जब सीनियर एक्टर्स हमारे शो में जुड़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। राकेश जी, मैं हमारे शो में जब यंग एक्टर्स आते हैं तो मैं उनसे भी पूछती हूँ कि आपको कब लगा आपको एक्टिंग करनी चाहिए थी, लेकिन समझ में नहीं आता कि आपसे ये सवाल कैसे पूछूं। मतलब आपको तो हम दूरदर्शन के समय से देखते आ रहे हैं, आपको उस समय तो ऐसा कोई सीरियल्स का भी क्रेज नहीं था, ऐसा भी नहीं था कि टेलीविजन में कोई बहुत मेजर करियर माना जाता था। तो आपको किस उम्र से, कब से ऐसे लगने लगा कि आपको एक्टर बनना है? जब से मैंने होश संभाला है। मैंने एक्चुअली जिंदगी में कुछ और सोचा ही नहीं। एक बार कोशिश की थी कि कुछ और बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, लेकिन मैं वहां से एग्जाम से भाग के वापस आ गया क्योंकि मुझे 13 सवालों में, जिसके ABC पार्ट थे, 7वें सवाल का खाली A आता था। तो उठ के मुझे लगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं उठ के भाग के आ गया था। राकेश जी, अब तो आपने बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। आप इतने सीरियल्स, इतनी मूवीज में इतने तरह तरह के रोल्स आपने कर लिए, आप इतने सीनियर एक्टर माने जाते हैं। लेकिन हमारे यंगस्टर्स को बताइए कि आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए। स्पेशली जो आज की जनरेशन है उनमें पेशेंस बहुत कम है, उनको सब कुछ फटाफट चाहिए। तो क्या बताना चाहेंगे आप अपने स्ट्रगल के बारे में? देखिए, स्ट्रगल तो सबको करना पड़ता है। अगर कोई आदमी ये कहे कि मैं स्ट्रगल के बगैर बन गया हूँ, स्ट्रगल के बगैर सिर्फ हीरोज जो स्टार सन होते हैं, जिनके पिताजी स्टार रहे हो या माताजी स्टार रहे हो, उन्हीं के लिए स्ट्रगल कम होता है। बाकी सबके लिए स्ट्रगल तो होता ही होता है, भले वो शाहरुख खान हो, धर्म जी हो, या कोई भी हो, मैं हूँ, कोई भी हो, अमित जी भी हो, तो भी स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। राकेश जी, मुझे सुनने में आया कि आप तो बहुत ही मजेदार हैं, आप बिल्कुल जोवियल मूड बनाए रखते हैं, अपने सेट के समय पे लोगों के साथ हंसी मजाक करते रहते हैं। तो इस बारे में हमें कोई मजेदार वाक्य बताइए। एक बार मुझे किसी प्रोड्यूसर से पैसे लेने थे, तो मैं पैसे लेने के लिए उनके मैंने दफ्तर के 10 चक्कर मारे और करीब 400-500 रुपए खर्च किए वो पैसे लेने के लिए, जो 1000 रुपया था। 1000 रुपया लेने के लिए 500 रुपए खर्च किए, 10 चक्कर मारे। लेकिन एंड में उस प्रोड्यूसर ने कहा कि यार तू बहुत बार आया है, मेरी जेब में सिर्फ 7 रुपए हैं, 2 तू रख ले, 5 मुझे भी चाहिए घर जाने के लिए। राकेश जी, आप हमारे शो में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भैया, आपकी अदाकारी की एक झलक देखनी तो बनती ही है, आप इतने सीनियर एक्टर जो हैं।
आप मुझसे कैसे बात कर सकते हैं वो खास तरीका जान लीजिए। सबसे पहले आप हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है familyguru@itvnewsindia.com। अपनी प्रॉब्लम 150 वर्ड्स के अंदर मुझे लिखकर भेज दीजिए, साथ में अपनी पूरी बर्थ डिटेल्स, डेट, टाइम, प्लेस। साथ ही में आप अपनी हाथ की फोटो, हैंडराइटिंग की फोटो, अपने चेहरे की तस्वीर हमें भेज सकते हैं और हम किसी न किसी तरीके से आपका उपाय जरूर निकालेंगे। आज हम महाराष्ट्र के अहमदनगर से दीप्ति का सवाल लेते हैं। दीप्ति की शादी नहीं हो पा रही है, वो 8 साल से स्कूल में पढ़ा रही हैं। फैमिली में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं, तो दीप्ति को शादी के लिए भी खुद ही एफर्ट करना पड़ता है। तो ये काफी मेजर समस्या है दीप्ति, मैं समझ सकती हूँ। चलिए आपसे बात करते हैं। दीप्ति, बार बार जो रिश्ते टूट रहे हैं, इसके लिए आप एक काम करें, अपने घर की दक्षिण दिशा में, साउथ में आप लाल बल्ब जलाएं और हमेशा उसको जला हुआ ही रखें। स्वयंवर की एक फोटो दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट में लगाएं। आपको ब्राउन या गोल्डन फ्रेम में उस फोटो को लगाना है या ब्राउन या गोल्डन टेप से चिपकाना है। माँ लक्ष्मी की पूजा आपको रोज करनी है और 5 महीने तक नौकरी बदलने के बारे में ना सोचें। अब आज का मैजिक मंत्र जानिए। When people start talking against you, means you're growing। जब लोग आपके खिलाफ बात करने लगे और आप ठीक चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप खराब चल रहे हैं तो लोग तो खराब बात करेंगे ही ना। आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, लोगों को परेशान नहीं कर रहे हैं, फिर भी लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये इस चीज का सिग्नल है कि आप ग्रो कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कल की। कल जानते हैं मैं आपको क्या बताऊंगी? कल मैं आपको बताऊंगी कि लाल कपड़े की मदद से कैसे होगी शादी और कैसे होगी आपकी नौकरी फिट। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि गुलाब की मदद से आपके गाल कैसे ऐश्वर्या और कटरीना जैसे गुलाबी हो जाएंगे। इसके साथ साथ मैं कल आपको बताऊंगी कि आप क्या कर रह सकते हैं खुशहाल। ये सारी ढेर सारी जानकारी मैं कल लेकर आऊंगी। अब आप मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।